हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूआर कैंपस। बच्चों, आज अपना चैप्टर है डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट में आप नीचे पढ़ रहे होंगे एक थंबनेल में, यहाँ पे लिखा हुआ है द डायरेक्शन ऑफ सन रेज एंड शेडोज। तो आज हम जो हमारा लेक्चर जो होगा वो सन रेज एंड उनकी शेडोज, यानी जो सूरज की किरणें आती है और उससे जो अपनी शेडो बनती है, तो जितने भी शेडो पर जो क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्शन टेस्ट में, आज अपना लेक्चर रहेगा उस पर। यानी किस तरह से शेडो बनती है, किस साइड बनती है, किसी पर्सन के लेफ्ट बनती है, राइट बनती है, आगे बनती है, पीछे बनती है, किसी भी टाइप की शेडो का जो क्वेश्चन बनता है वो सारे क्वेश्चन आज अपने लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आज के लेक्चर के बाद कभी भी शेडो वाले क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा इस लेक्चर को। देखिए बच्चों, सबसे पहले शेडो के बारे में बात करते हैं। शेडो के क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है, इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे अभी, है ना। हम सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरह से शेडो के क्वेश्चन हमें एग्जाम में सॉल्व करने चाहिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है, सुबह सुबह कविन और रमेश मैदान में खड़े हैं। रमेश की परछाई ठीक उसके बाईं हाथ की तरफ पड़ रही है। अगर वे एक दूसरे के सामने हैं तो कविन किस दिशा में देख रहा है। तो देखिए बच्चों, इस तरह के जो क्वेश्चंस बनेंगे, अभी बहुत सारे अलग अलग टाइप के बनेंगे शेडो में। इस तरह के जो क्वेश्चंस बनते हैं, इनको सॉल्व करने का मैं आपको बहुत शॉर्ट एंड स्वीट तरीका बताऊंगा। न मैं आपका टाइम वेस्ट करूंगा इन क्वेश्चंस पे, सीधा पॉइंट टू पॉइंट, यानी क्या करना है उसके अलावा कोई बात हम नहीं करेंगे। सीधा हमें एक एग्जाम में क्या करना है, कैसे इसका आंसर फास्ट लगाना है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जो आपके लिए शायद नया होगा, पहली बार देख रहे होंगे, पर इससे ये मान लो कि शेडो वाले क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी नहीं, बहुत ज़्यादा इजी हो जाए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, डायरेक्शन टेस्ट में सबसे पहली बात हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा कंपास हमें कैसा लेना है। अगर ये आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आप मानते हो, हिंदी मीडियम वाले पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण, क्लियर है। ये चार दिशा आपके दिमाग में है। अब आपको क्या करना है, इस पूरी दिशाओं को एक स्ट्रेट लाइन में लिख देना है। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, बहुत इजी, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद देखो शेडो क्वेश्चन कैसे फटाफट 5-5 सेकंड में आप आंसर सॉल्व देते हो। आपको कुछ नहीं करना है, किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करना, चाहे ईस्ट से करो, साउथ से करो, वेस्ट से करो, नॉर्थ से करो, किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट करके एक सर्कल कंप्लीट करना है वापिस वहीं तक। यानी कि इसको यहां से स्टार्ट करना है, जैसे लिखना ई, फिर एक लाइन खींचनी। ठीक है, लाइन का मतलब होगा यहां से ये जो गैप है ना, इसको डिनोट कर रही है, 90 डिग्री का गैप है, तो लाइन यहाँ बीच में जो लाइन खींची है वो 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर देगी। उसके बाद क्या आ रहा है एस, एस के बाद क्या आ रहा है डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद क्या आ रहा है एन, और एन के बाद वापिस क्या आएगा यहाँ से ईस्ट। पर ऑलरेडी ईस्ट लिख चुके हैं तो हम समझेंगे यहाँ पे ईस्ट है, पर ईस्ट लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, यहाँ तक ठीक है। अब दूसरी बात, उसके बाद हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिख देंगे, पू द प पू, पू द प। इंग्लिश मीडियम वाले ई एस डब्ल्यू एल लिख दिया। अब इसमें मैं आपको छोटा सा एक काम बोलूंगा, शेडो वाले क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले वो काम कर देना। क्या काम, सुनो। सबसे पहले ये देखना कि क्वेश्चन में सूरज कहाँ है। क्वेश्चन में सूरज कहाँ है, मेरी बात को एक कान खोल के सुनना। अगर शुरुआत में आपको ये नहीं पता चलता है इस क्वेश्चन में कि सूरज ईस्ट में है या वेस्ट में, सूरज की दो कंडीशन होगी, या तो वो ईस्ट में होगा, 12 बजे से पहले का कोई भी टाइम दे, 11:59 भी क्यों नहीं दे, आपको कहाँ लेना है सूरज, ईस्ट में लेना है। 12:01 के बाद का कोई भी टाइम ले, उस समय आपको सूरज कहाँ लेना है बच्चों, वेस्ट में। एग्जैक्ट 12 बजे नून पर अगर बोलता है सूरज तो आपकी शेडो कहीं नहीं बनेगी, मतलब उसका आंसर होगा सी एंड डी। अगर ये बोलता है 12 बजे के टाइम पर उसकी परछाई यहाँ बन रही है तो उसकी परछाई बनेगी नहीं, तो आप आंसर लगाओगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं कर सकते। क्लियर है। अब देखो, यहाँ पे मुझे पता है, जैसे उसने बोला सुबह सुबह, सुबह सुबह सूरज कहाँ होता है, ईस्ट में होता है। तो सबसे पहला काम इन शेडो वाले क्वेश्चन में, जैसे ही क्वेश्चन आए सबसे पहले ये देखो कि वो कहाँ पे सूरज बोल रहा है, ईस्ट में या वेस्ट में। वो डिपेंड करेगा फर्स्ट लाइन पे। अगर वो यहाँ पे बोलता सूर्यास्त के समय, क्या बोलता, सूर्यास्त के समय, तो आपकी शेडो कहाँ होती बच्चों, सूर्यास्त में, सॉरी, शेडो का सन कहाँ होता बच्चों, वेस्ट में होता है। लेकिन उसने क्या बोला, सुबह सुबह, सुबह सुबह सूरज कहाँ होगा बच्चों, ईस्ट में। तो पहला काम, जैसे ही हमने ये पढ़ा, हम जहां पर आपका ईस्ट लिखा हुआ है वहां पे एक सूरज का डॉट लगा देंगे कि सूरज अभी कहाँ है, ईस्ट में है। क्लियर है। इसके बाद
इसमें जो लेफ्ट और राइट यूज करने हैं वो आप ही के लेफ्ट और राइट यूज करने, कभी चेंज नहीं करना है। जब आप अपनी कॉपी पे ड्रॉ कर रहे होंगे तो आपका लेफ्ट हैंड साइड जिस तरफ है उधर ही लेफ्ट चलना है, आपका राइट हैंड साइड जिस तरफ है उधर ही राइट चलना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ भी ड्रॉ कर रहा हूँ, आप मुझे देख रहे होंगे, तो मेरा राइट हैंड ये रहा तो मैं इस तरफ जाऊंगा राइट, और मेरा लेफ्ट हैंड ये रहा तो मैं इस तरफ जाऊंगा लेफ्ट। अपने ही बायां और दायां यूज करना, आपका बायां आपका दायां। क्लियर है मेरी बात? यही यूज करेंगे, दूसरा कोई यूज नहीं करेंगे। देखो जैसे ही आपको अगर बोलूं मैं यहां से कि यहां से राइट जाना है, तो इस सूरज के यहां से अगर राइट जाना है तो पहला राइट आएगा साउथ पे, और आगे राइट जाना है तो फिर आएगा वेस्ट पे, और आगे राइट जाना है तो आएगा नॉर्थ पे, और आगे राइट जाना है तो वापस आ जाएगा ईस्ट पे, फिर से राइट। तो राइट हमेशा ऐसे चलता रहेगा, वापिस ऐसे चलता रहेगा। और यहां से अगर मैं लेफ्ट वर्ड यूज करता यानी आपका ये वाला हाथ, तो आपको इस तरफ बढ़ना है, यहां से एक लेफ्ट इस तरफ, फिर दूसरा लेफ्ट इस तरफ, फिर तीसरा लेफ्ट इस तरफ, फिर चौथा लेफ्ट इस तरफ, फिर वापिस कहां आ जाएगा? ईस्ट। तो लेफ्ट वर्ड हमेशा आपके चलेंगे, राइट वर्ड भी आपके हैंड के हिसाब से चलेंगे, लेफ्ट और राइट। यहां तक आई थिंक समझ में आ गया होगा। आगे की बात करते हैं। देखो तो सबसे पहला काम सूरज का हो गया, और दूसरा काम हो गया हमने क्वेश्चन में लेफ्ट राइट कहां होगा ये समझ लिया। अब एक सिंपल सा फंडा, आपको कोई मतलब नहीं है कि वो दोनों कहां खड़े होकर बातें कर रहे हैं, कैसे बातें कर रहे हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। दो पर्सन खड़े हैं, हमें अब उस बात पे ध्यान देना है कि परिचय चाहे किसी की भी हो, परिचय चाहे किसी की भी हो, चाहे दो फ्रेंड में से रमेश की परिचय हो, सुरेश की परिचय हो, परिचय किसी की भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ एक बात से मतलब है, सूरज कहाँ है, ईस्ट में या वेस्ट में, तो ईस्ट में। दूसरा, लेफ्ट या राइट वर्ड अगर आ रहा है तो उसके साथ नेम किसका है, किसके नाम के साथ है। तो हम पूरे क्वेश्चन में अगर बात करते हैं, देखो रमेश की परिचय ठीक उसके लेफ्ट हाथ की तरफ बन रही है, तो रमेश की परिचय किसके लेफ्ट बन रही है? उसी के। चाहे वो दूसरे की बोलता है, पर हमें नाम ढूंढना है, परिचय किसकी नेगलेक्ट करना है, वो किसके लेफ्ट या राइट बन रही है उस पर फोकस करना। मेरी बात को सुनना, किस बंदे के दोनों में से जिसके भी बोलता, अच्छा बोलता चाहे ऐसा कि रमेश की परिचय सूरज जो भी है कविन के ठीक राइट और लेफ्ट और बन रही है, परिचय किसकी थी? रमेश की, पर बोलता कविन के ठीक लेफ्ट और, तो हमें लेफ्ट वर्ड के साथ कविन का नाम लेना है। अभी बोला रमेश के परिचय उसके ही लेफ्ट हैंड की तरफ बन रही है, अब हम इस लेफ्ट के साथ किसका नाम लेना है? खुद रमेश का नाम लेना है। परिचय किसकी है उससे मतलब नहीं है, मैं बार बार बोल रही है, गलती करते हो, उससे मतलब नहीं है। वो परिचय लेफ्ट या राइट किसके बन रही है वो दोनों हमें तोकने। तो जैसे इस क्वेश्चन में बोला लेफ्ट वर्ड, तो आप बताओ, आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल था। सूरज जहां पे है वहां से अगर मैं बोलूँ एक लेफ्ट लो, तो आप लेफ्ट लेते सबसे पहले कहां होगे? नॉर्थ पे आओगे। तो जो लेफ्ट बोलते ये लेफ्ट यहाँ आएगा, और यहाँ पे अगर मैं राइट बोलता तो राइट कहां था? यहाँ पे आता। तो क्वेश्चन में जो भी वर्ड है उसके हिसाब से आपको वहां आ जाना है। तो जैसे उसने बोला लेफ्ट, तो कहां पे लेफ्ट? तो सूरज जहां पे आपने बनाया उसके जस्ट लेफ्ट, तो जस्ट लेफ्ट में कहां आ गए? यहां पे। अब उसके साथ नाम किसका दे रखा है, तो आप बोलोगे सर उसके साथ नाम किसकी परिचय थी? ये रमेश की परिचय ठीक उसके, यानी जो लेफ्ट किसके बन रहा है? रमेश के। तो जहां पे आपने लेफ्ट आए हो, जिस जगह पे आप लेफ्ट पे आए हो, उसके नीचे रमेश का नाम लिख दो। रमेश का नाम लिख दिया। अब देखो इस सूरज के एक तो होता है लेफ्ट, एक होता है राइट। एक साइड कोई भी, चाहे वो राइट की होगी चाहे वो लेफ्ट की होगी, वो हमेशा क्वेश्चन फिलअप करेगा। चाहे वो लेफ्ट की हो चाहे वो राइट की हो, कौन फिलअप करेगा? क्वेश्चन फिलअप कर देगा। तो यहां पे देखो बच्चों, लेफ्ट इस क्वेश्चन ने फिलअप कर दिया, खाली एक रहेगा, चाहे वो लेफ्ट खाली रहे या राइट खाली रहे, वहां पे जो भी क्वेश्चन में दूसरा नाम है वो नाम वहां पे आ जाए। तो दूसरा नाम अपना कौन है? केविन का। केविन का नाम यहां आ गया। ये हो गया आपका डायग्राम खत्म। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर वो एक दूसरे के सामने है, कैसे भी है, कुछ भी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है लेफ्ट किसके बनी, राइट किसके बनी है, सूरज का। ये मेन फंडा होता है इन क्वेश्चंस का। अब बताओ कविन किस दिशा में देख रहा है, तो कुछ भी नहीं, जिसके ऊपर जो दिशा लिखी हुई है वही आपका आंसर है। कविन के ऊपर साउथ लिखा है तो कविन अभी साउथ में देख रहा है। रमेश के ऊपर नॉर्थ लिखा है तो रमेश नॉर्थ में देख रहा है। आपको कविन का पूछा, इसलिए आपका आंसर क्या होगा? साउथ। आई होप आपको समझ में आया होगा और बहुत इजी भी लगा होगा। टफ नहीं है, देखो कोई भी चीज़ टफ नहीं होती है, पहली बार देखने पर यह हो सकता है कि ये आपको थोड़ा सा अलग लगे, टफ नहीं अलग लगे, बट इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे अभी मेरे साथ, आप बोलोगे सर ये शेडो वाला टाइप तो हमारा हो गया कंप्लीट। डायरेक्शन टेस्ट में आने दो कोई भी क्वेश्चन शेडो वाला, हम ऐसे ही निपटा देंगे। तो थोड़ा सा ध्यान देना, आज पूरी क्लास अच्छे से देखनी, शेडो वाला क्वेश्चन कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, श्योरिटी के साथ बोलता हूँ। ठीक है, चलो एक बार इसको राइट डाउन कीजिए अपनी कॉपी में, फिर एक बार अगला क्वेश्चन और करेंगे, अच्छे से समझना। चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक बार और देखिए, नहीं समझ में आया तो मैं कह रहा हूँ डेफिनेटली 2 से 3 क्वेश्चन मेरे साथ बने रहिए,
फिर आपके क्वेश्चन करने की स्पीड देखना, आप बोलोगे सर रहने दो ये टाइप तो हम कर लेंगे, ज़रूरत नहीं है अब ज़्यादा कराने की, ठीक है। पर मैं सारे लगभग अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लूँगा, इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन सारे बन सकते हैं वो सारे मैं लूँगा यहाँ पे, तो आप अच्छे से देख लोगे तो कभी शेड वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सारा वीडियो अंत तक ज़रूर देखना बच्चों, क्योंकि अंत आप ये मत सोचना यही रिपीट करूँगा, मेरी आदत है मैं क्वेश्चंस क्लास में कभी रिपीट नहीं करता, ये आपने अभी तक तो मुझे देख लिया होगा, मैं हर क्वेश्चन में कुछ नई चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ। तो एंड तक ज़रूर देखना, यूनिक ये क्वेश्चन आ गया तो मैं सब कर लूँगा, हर क्वेश्चन में कुछ नया सीखने मिलेगा, और यहाँ पे जितने क्वेश्चन सीख जाओगे उसके बाद मन मर्जियो जितने क्वेश्चन करना, सारे क्वेश्चन आपके। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे ही सबसे पहले हमने ये पता चल जाए कि बस क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन है, परछाई वाला क्वेश्चन आ रहा है, जैसे उसने परछाई वाला शेडो वाले क्वेश्चन की बात की नहीं और हमने लिखा क्या ESW, तो आज सारे टाइप हम कौन सा पढ़ रहे हैं, शेडो वाला। थंबनेल में क्या था, सनरेज एंड शेडोज, यानी सूरज की किरणें कहाँ गिरेगी और शेडो कहाँ बनेगी, उस बारे में बात करेंगे। जैसे सबसे पहले सूर्यास्त आया, पहला काम मैंने क्या बोला, सूरज होगा वेस्ट में, पश्चिम में, कहाँ होगा, वेस्ट में, पश्चिम में, क्लियर, ओके। अब दो दोस्त हो, कुछ भी हो, हमें किस चीज से फोकस करना है, किसके लेफ्ट या राइट। देखो तो सुमित और मोहित एक दूसरे के सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे, यदि मोहित की परछाई ठीक उसके राइट और बन रही है, अभी भी वापिस मोहित की ही परछाई उसी के बन रही है, चाहे ये मोहित की परछाई उसके जिसके लेफ्ट या राइट बनेगी हमें उसका नाम लेना है। परछाई किसकी है, फिर से बोल रहा हूं, मतलब नहीं है, इस बार मोहित की परछाई थी और उसी के राइट, तो ये राइट किसके है उस बात पे फोकस करना, मोहित के ही। तो पहले राइट पे जाएंगे, हमें पता राइट ये होता है, लेफ्ट ये होता है, इस जगह का राइट ये होता है, लेफ्ट ये होता है। क्वेश्चन में वर्ड क्या आया, राइट, तो हम यहां आ जाएंगे, जो वर्ड है उसके नीचे आ जा, और उस राइट किसके बन रही है, मोहित, तो मोहित का नाम यहां आ जाएगा। अब मोहित का नाम यहां आ गया तो दूसरा नाम क्या बचा बच्चों इस क्वेश्चन में, तो मोहित और सुमित, तो सुमित का नाम यहां आ जाएगा। अब जिसके क्वेश्चन पूछे तो बताओ सुमित किस दिशा में देख रहा है, तो सुमित के ऊपर कौन सी दिशा आ रही है बच्चों, तो आप कितना इजीली आंसर दे पा रहे हो कि ये साउथ है। बताओ कोई टफ क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं, कुछ सोचना नहीं, कुछ करना नहीं, आनंद लेने, ठीक है, लाइफ में आनंद लो। एग्जाम बहुत इजी है, सीरियसली बता रहा हूँ, सही अच्छे से पढ़ लो। कोई क्वेश्चन ऐसा क्या बनता है जो हमसे नहीं हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। आप तो अभी लेवल 1 पढ़ रहे हो हमसे, अच्छा ऐसा नहीं है किसी चैप्टर में किसी पार्ट में तो लेवल 1 ही यही है, लेवल 2 यही होता है, ठीक है, किसी किसी पार्ट में लेवल 1 लेवल 2 डिफरेंट होता है। अभी आप जितना लेवल 1 पढ़ रहे हो वो अगर आपने बेस मजबूत कर दिया, चाहे वो मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हो मेरे साथ, चाहे आप रीजनिंग में पढ़ रहे हो, वो जिसने सबने स्ट्रॉन्ग कर लिया कि सर लेवल 1 तो आपको जो इच्छा हो पूछिए, जिस दिन ये सब बोल दिया, लेवल 2 भी आपको इसी तरह से ईजी लगेगा। बट अगर आप लेवल 1 ही अगर अच्छा से नहीं करोगे तो लेवल 2 के क्वेश्चंस तो बेटा आपके, मैं अभी कभी आप लेवल 2 मेरा जब बढ़ोगे ना तब आपको लगेगा कि लेवल 2 में कितना दम है। पर उसके लिए लेवल 1 परफेक्शन आना चाहिए, अच्छे से टेस्ट देके अच्छे से क्वेश्चन करके, जितने ज़्यादा क्वेश्चन कर सको उतने ज़्यादा क्वेश्चंस करो, पढ़ो क्वेश्चंस करो, पढ़ो क्वेश्चंस करो, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना अच्छा आपका बेस मजबूत होगा। और देखो बेस मजबूत होता है फिर रीजनिंग मैथ्स के कोई भी क्वेश्चन क्यों नहीं आ जाए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो वही अपने QR ऐप को डाउनलोड कीजिए और टेस्ट दीजिए, ठीक है, QR कैंपस की ऐप को डाउनलोड कर लेना और यहाँ से टेस्ट देना है आपको सबको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, चलिए बच्चे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। हर मैंने बोला था हर क्वेश्चन में धीरे धीरे कुछ नया आएगा, कोई भी रिपीटेशन नहीं होगा। आपको अगर रिपीटेशन करना है तो क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिए, पर क्वेश्चन कभी भी मैं रिपीट नहीं लूँगा। हर क्वेश्चन में कुछ नई सीखे चीज़ें धीरे धीरे सीखते जाएंगे। देखो इसमें क्या लिखा हुआ, शाम 5 बजे स्कूल से घर आते समय केतकी की परछाई उसके बाईं ओर पड़ रही थी। उसके घर से स्कूल की दिशा, उसके घर से स्कूल किस दिशा में है। देखो इस बार कोई दो बच्चे नहीं है, दो पर्सन नहीं है, पर मैंने क्या बोला, हमें उससे कोई मतलब नहीं है इनिशियल में, ठीक है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें कोई पर्सन अगर आ गया है, अगर वो कहीं देख रहा है या चल रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ESWL। लिखा, परछाई का क्वेश्चन है, परछाई देखते हैं, हमने एक पर्सन भी था इस क्वेश्चन में जो चल रहा है, चल रहा कुछ भी कर रहा हो, पर्सन होना चाहिए, पर्सन होता है तो सबसे पहले ESWL लिख लो। सूरज कहाँ है, शाम 5 बजे स्कूल से घर, तो शाम 5 बजे की सूरज कहाँ हो रहा होगा, पश्चिम में होगा, क्योंकि शाम के समय सूरज कहाँ होता है, सूर्यास्त के टाइम की बात कर रही है, मतलब सूरज उस समय कहाँ होगा, पश्चिम में होगा। यहाँ तक हो गई पहली लाइन, ओके।
घर से आते समय केतकी की परछाई उसके लेफ्ट ओर बनती है। अब मैंने क्या बोला, किसकी भी परछाई होती है यहाँ पे, जिसके लेफ्ट बनती है उसका नाम आएगा। सिंपल सी बात, यहाँ पे कुछ भी होता है, परछाई जिसकी और जिसके लेफ्ट या राइट, बस उसका नाम लिखना है। तो बताओ, केतकी की परछाई है और उसके लेफ्ट ओर, हमें पता है लेफ्ट वर्ड यहाँ आएगा। देखो हमें बस सूरज देखना, लेफ्ट वर्ड राइट वर्ड कहाँ आएगा, तो जहाँ पे ये सूरज का डॉट है उससे आपका लेफ्ट हैंड इधर है तो लेफ्ट इधर आएगा, यहाँ से आपका राइट हैंड इधर है तो इस जगह से यहाँ से क्रॉस करके इधर तो आएगा राइट, इधर आएगा लेफ्ट। हमेशा यहाँ पे सूरज होता तो राइट यहाँ आता, लेफ्ट यहाँ आता, मतलब आपका ही लेफ्ट राइट दोनों तरफ लेना है, कोई ज़्यादा कुछ खास है नहीं। अब बताओ किसके है, केतकी की परछाई उसके लेफ्ट ओर, तो केतकी की परछाई केतकी के लेफ्ट ओर है, तो यहाँ नाम किसका आ जाएगा, केतकी का आ जाएगा। केतकी का नाम यहाँ आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। पर पूछ क्या रहा समझना, ये पूछता केतकी कहाँ देख रही है तो हम क्या बोलेंगे, साउथ में देखेगी। केतकी कहाँ देख रही है तो हम क्या बोलेंगे, साउथ में देख रही है। ठीक है ना, क्योंकि केतकी के ऊपर क्या लिखा हुआ है, साउथ। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा, जल्दबाजी मत करना। उसके घर से स्कूल किस दिशा। अब एक बात समझो, केतकी मैडम जो केतकी है वो कहाँ जा रही है, स्कूल से घर जा रही है। मतलब अभी जब वो जा रही है उसका फेस कहाँ है, साउथ में। उसका देख कहाँ रही है वो, साउथ में। मैंने बोला ना ये जहाँ पे लिखा हो तो वहाँ वो देख रही होती है। तो केतकी अभी कहाँ देख रही है, साउथ में। और जा कहाँ रही है, घर पे। तो घर जा रही है, साउथ में देखती हुई घर जा रही है, तो उसका घर, इसका मतलब जहाँ से स्कूल है वहाँ से साउथ में है। फॉर एग्जाम्पल समझना, ये मान लो उसका स्कूल था, ठीक है, यहाँ पे उसका स्कूल है और केतकी देखो साउथ में फेस करती हुई जा रही है नीचे की तरफ, ये साउथ में जा रही है इधर। केतकी का अपना आंसर क्या आया, साउथ में जा रही है। ये स्कूल था, केतकी साउथ की ओर जा रही है, तो क्वेश्चन बोला घर, इसका मतलब साउथ की ओर है। तो घर से केतकी का स्कूल पूछे या केतकी से घर का, बताओ ये क्या आप बताएंगे। तो इसने पूछा क्या है, उसके घर से स्कूल की दिशा क्या है, तो उसका घर तो ये रहा। तो घर से स्कूल कहाँ होगा, तो घर से स्कूल कहाँ होगा, यहाँ ऊपर क्या आ रहा है, नॉर्थ। तो आंसर क्या होगा, घर से स्कूल नॉर्थ की ओर है। इस बार केतकी का चेहरा नहीं पूछा, केतकी तो साउथ में जा रही है। मेरी बात को समझो, केतकी कहाँ जा रही है, साउथ में। क्वेश्चन पूछता केतकी किस दिशा में देख रही है, तो केतकी किस दिशा में देख रही है, साउथ में देख रही है। अब केतकी साउथ में देख रही है, आपको पता चल गया। आप सोचो, आप खुद अपनी जगह लो, आप साउथ में देख रहे होते हैं और मैं बोलूँ आप साउथ में देखते हुए अपने घर जा रहे हो, जिसका मतलब आपका घर साउथ की तरफ है। आप अपने साउथ में देखते हुए घर जा रहे हो, जिसका मतलब आपका स्कूल से घर जा रहे हो, इसका मतलब आपका घर कहाँ है, साउथ की तरफ। अब क्वेश्चन बोल रहा है घर से वापिस स्कूल किस तरफ है, तो घर जिस पॉइंट से बोला है, घर से बोला है, तो इस जगह से देखेंगे यार स्कूल कौन सी दिशा में होगा, इसका मतलब नॉर्थ में होगा, क्योंकि वो यहाँ से ऐसे जा रही है, तो यहाँ से वो डायरेक्शन क्या होगा, उसका उल्टा। कोई दिशा अगर नीचे से साउथ की ओर है तो नीचे से ऊपर दिशा कौन सी होती है, नॉर्थ होती है। तो नीचे से ऊपर दिशा कौन सी दिशा है, आंसर क्या होगा आपका नॉर्थ। तो जल्दबाजी शेडो वाले क्वेश्चन में करनी नहीं है। फेस पता कर चल गया, इससे क्या हुआ बताओ, इस चीज का पता चलने से हुआ क्या, आगे क्वेश्चन उसने क्या पूछा कि वो अपने घर जा रही है और हमें पता चल गया वो साउथ में देख रही है। इसका मतलब क्या हो गया, घर कहाँ है, साउथ में। साउथ में जा रही है, साउथ में जा रही है मतलब घर साउथ में। पर क्वेश्चन ने पूछा, ये नहीं पूछा कि स्कूल से उसका घर कहाँ है, ये पूछता स्कूल से किस डायरेक्शन में उसका घर है, तो स्कूल से उसका घर साउथ में ही है। पर क्वेश्चन ने क्या पूछा है, उसके घर से स्कूल की तरफ का डायरेक्शन बताओ, तो आप आंसर क्या दोगे बच्चों, नॉर्थ दोगे। समझ में आ रहे शेडो वाले क्वेश्चंस, इजी भी लग रहे होंगे आई थिंक। आगे और बढ़ते हैं और समझ में आएंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आंसर इज नॉर्थ। ठीक है, क्लियर हुआ, किसी को डाउट तो नहीं, चलिए और देखते हैं। और शेडो वाले क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, किस किस तरीके से नए नए क्वेश्चंस पूछेगा वो अपन देख लेते हैं एक बार एग्जाम में। जितने भी शेडो वाले क्वेश्चन है सारे हम यहाँ फ्री करेंगे। फिर से जैसे शुरुआत के बाद विकास दो नाम आ जाए, तो सबसे पहला काम मैंने क्या बोला, क्वेश्चन बिना सोचे समझे एक बार तो ESW लिख लो, आगे कहानी बाद में देखनी। अच्छा, नाम लिखने का फायदा है कि उनके चेहरे तो पता चल जाए कि भाई साहब देख कहाँ रहे हैं, ईस्ट में देख रहे हैं, वेस्ट में देख रहे हैं, नॉर्थ में देख रहे हैं, साउथ में देख रहे हैं, पता तो कर रहे हैं। चलो, तो सबसे पहले हमने ESW लिखा और जैसे उसने ये बोला हमने डॉट लगा दिया। अब लैंग्वेज के साथ चलते हैं। देखो, एक सुबह सूर्योदय के बाद विकास और शैलेश एक कस्बे में एक दूसरे की ओर पीट करके खड़े थे। ठीक है, एक दूसरे की ओर क्या कर रहे थे। अब देखो मेरी बात समझना, पीठ करके खड़े हो या सामने फेस करके खड़े हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आदमी कोई भी दो हो, वो ऐसे देख रहे होंगे या ऐसे देख रहे होंगे। एक जना तो देखो, चाहे आप उनको जो समझना मेरी बात, हम दो जने ऐसे खड़े हैं। अभी मैं मान लो सामने नॉर्थ में देख रहा हूँ और ये बंदा कहाँ देख रहा होगा, साउथ में। अभी मैं नॉर्थ में देख रहा हूँ तो ये साउथ में। अब हम दोनों से पीट कर लेंगे तो भी क्या होगा, हम दोनों, एक जना इधर जो पहले इधर देख रहा था वो इधर देखेगा, इधर। अभी भी नॉर्थ साउथ में देख रहे हैं, देख तो नॉर्थ साउथ में ही रहे हैं,
अब वो पर्सन ऐसे खड़े होकर एक दूसरे देखे, ये पर्सन तो देख रहा था बस वो इधर देखेगा, ये इधर देख रहा तो देख, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका काम ESW लिखना है, कोई भी पर्सन होगा उसका नाम आ जाएगा। हमें तो मेन फोकस किस पे करना है, लेफ्ट या राइट। तो पीठ करके खड़े हो या दूसरी तरफ मुंह करके खड़े हो, उस बात को नेगलेक्ट मारो। देखो, विकास की छाया ठीक लेफ्ट ओर पड़ रही थी, विकास की छाया ठीक लेफ्ट ओर पड़ रही थी। देखो उसी के, तो विकास की छाया लेफ्ट ओर, तो मैंने क्या बोला, यहां से राइट तो ये है, लेफ्ट ये रहा। राइट तो ये होता डॉट का, आपका राइट ये रहा और लेफ्ट ये रहा। अब उसने क्या बोला, विकास की छाया ठीक लेफ्ट ओर पड़ रही है, तो यहां से लेफ्ट का आया, तो विकास की छाया लेफ्ट ओर पड़ रही है। मैं उसको प्रैक्टिकल समझाता हूँ, देखो आपको समझ में आएगा। देखो ये दो बंदे हैं, एक बंदा ऐसे देख रहा है, ये पीट करके खड़े, एक बंदा ऐसे देख रहा है, एक जना नॉर्थ में, एक जना साउथ में, और सूरज है अपना ईस्ट में। ये ईस्ट, इधर सूरज है, ये वेस्ट में, ठीक है। ये सूरज अपना यहाँ पे है। क्वेश्चन बोला सुबह के समय। अब कॉमन सेंस की बात बताओ, ये आदमी ऊपर देख रहा है ऐसे, ठीक है, तो हमें, अच्छा एक चीज तो सुन लो, अच्छे से सुन लो, इसका लेफ्ट राइट कौन सा होगा, जो आपका राइट और आपका लेफ्ट। इसका लेफ्ट राइट कौन सा होगा, ये आपका लेफ्ट, इसका राइट। कंप्लीट है मेरी बात, ये इसका लेफ्ट और ये इसका राइट। अच्छा लेफ्ट राइट पता करने का सबसे बड़ा तरीका बताता हूँ मैं आपको। आपका जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड ये वाला, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड जो है, उसका जो ये वाइट पार्ट है ना, पूरी रीजनिंग में चाहे आप सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे, पजल करेंगे, उसमें आपको क्या लेना है, ये राइट। याद रखना है, वाइट राइट, तो छाप लेना, वाइट जो है वो राइट है, नाखून वाली साइड जो है वो क्या होगी, लेफ्ट होगी। क्लियर है मेरी बात, ये जो नाखून साइड वाली दिख रही है ना, ये जो लेफ्ट होगी, वाइट क्या है राइट, नाखून वाली क्या है लेफ्ट। ये पोर्शन हमेशा आपके पेपर पे टच करोगे, जहां पे आप डायग्राम बना रहे हो कुछ भी, ये पोर्शन कभी अंगूठे की तरफ से नहीं करोगे, ऐसे, और उंगलियां उधर रखोगे जिधर आदमी का चेहरा होगा। ईस्ट में है तो ईस्ट की तरफ, वेस्ट में जहां पे उसका चेहरा उधर ये उंगलियां ऐसे लगा दोगे, इधर है तो ऐसे, ऐसे है तो ऐसे, ये उंगलियां उधर होनी चाहिए और ये पोर्शन टच होना चाहिए। जिधर ये नाखून आएंगे वो लेफ्ट होगा, जिधर ये वाइट आएगा वो लेफ्ट होगा। आप समझना, ये बंदा कहाँ देख रहा है, ऊपर, तो मैंने हाथ ऐसे रखा कि मैंने कहा जिधर देखेगा उंगलियां उधर, तो वाइट इधर आ रहा है तो राइट, और नाखून इधर आ रहा है तो लेफ्ट। ये बंदा नीचे देख रहा है तो नाखून इधर आ रहा है तो लेफ्ट, राइट इधर आ रहा है तो राइट। अब समझ में आया लेफ्ट राइट कैसे निकाला हमने, क्लियर मेरी बात। कहीं पर भी हो, मैं आपसे पूछता, एक बंदा इधर देख रहा है, इसका लेफ्ट राइट कहाँ है, तो देखो मैंने क्या बोला, जिधर देख रहा है उधर हाथ रख दिया, तो ये आपका राइट, ऊपर आपका लेफ्ट। आया समझ में बेटा। अब देखो इधर, तो यहां देखना, अब ये दोनों पीट करके खड़े, हमने देखो पीट करके खड़े किया। अगर पीट करके नहीं भी खड़े किया था, तो ये आदमी नॉर्थ में देख रहा होता, ये आदमी साउथ में देख, कोई ना कोई एक तो नॉर्थ में एक तो साउथ में देखेगा ही देखेगा। अब विकास की छाया ठीक उसके लेफ्ट पड़ती है, देखो विकास का है, विकास की छाया उसके ठीक लेफ्ट पड़ती है, तो इस बंदे की परछाई भी यहाँ गिरेगी, इसकी परछाई भी यहाँ गिरेगी, क्योंकि सूरज तो यहाँ है। कॉमन सेंस यही कहता है। अब विकास की छाया उसके लेफ्ट पड़ रही है, तो इन दोनों में से किस आदमी के लेफ्ट में परछाई हो रही है, इस आदमी की तो लेफ्ट में कहला रही है परछाई, इस आदमी की परछाई क्या कहला रही है, राइट में। तो इसका मतलब ये विकास होगा, तभी तो उसके लेफ्ट में कह रहे हो आप कि विकास के लेफ्ट में परछाई बन रही है। विकास कहाँ देख रहा है, नॉर्थ में देख रहा है। हमारे यहाँ पे देखो विकास कहाँ देख रहा है, नॉर्थ में देख रहा है। तो क्या फर्क पड़ा पीठ उधर करने से या इधर करने से, क्लियर है मेरी बात, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो, समझो इधर बच्चों, यही क्वेश्चन दोनों पर्सन ऐसे होते, ये नॉर्थ होता, ये साउथ होता, ये साउथ की दोनों बातें कर रहे होते एक दूसरे से, ये इससे बातें कर रहा होता, ये इससे बातें कर रहा होता, तो ये पर्सन ऐसे देख रहा होता तो ये लेफ्ट होता, ये राइट होता, ये पर्सन ऐसे देख रहा होता तो ये राइट होता, ये लेफ्ट होता। अब मुझे बताओ, लेफ्ट की ओर परछाई बन रही है किसके, तो ये लेफ्ट तो इधर ही बन रही है, तो नाम तो इसी का ही मोहित होगा, जो भी ये विकास होगा। विकास अभी भी देखो, ये विकास अब कहाँ देख रहा है, इसके लेफ्ट पर, देखो सूरज यहाँ था, सूरज का ईस्ट में, तो इसके लेफ्ट बनेगी, सॉरी है ना, एक बार इसको समझो, मैं क्या थोड़ा गचर पचर हो गया, समझो इधर, सूरज में गलत बना दिया, लेफ्ट राइट है, वापस बनाया तो देखना, ध्यान से देखना। अगर ये दोनों पर्सन ऐसे होते, ये बात समझना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये आदमी ऐसे देख रहा होता, ये आदमी ऐसे देख रहा होता, ये ऐसा देख रहा होता, ये राइट होता, ये लेफ्ट होता, फिर ये ऐसे देख रहा होता तो ये लेफ्ट होता, ये राइट होता, फिर सूरज तो यही है ईस्ट में। अब देखो परछाई यहाँ पे और यहाँ पे बन रही है, अब उससे क्या फ़र्क पड़ा, इस आदमी के लेफ्ट में बन रही है, जिस आदमी के लेफ्ट में परछाई बन रही है वो तो आपका विकास है, चाहे उनका फेस आपने ऐसे रखा, तो आंसर तो अभी भी नॉर्थ ही आया कि नहीं आया। मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ। तो पीट करना या एक ही डायरेक्शन में फेस करना, उससे इसलिए फर्क नहीं पड़ता है कि एक बंदा तो हमेशा साउथ में देखेगा, एक बंदा नॉर्थ में देखेगा। अब वो ऐसे खड़े होकर जा रहे हैं या मैं आगे आके ऐसे खड़ा हो गया, मुंह में पीछे चला गया। मान लो मैं यहाँ खड़ा था, एक बंदा यहाँ खड़ा था, हम दोनों अभी एक दूसरे को आमने सामने देख के बातें कर रहे थे। अब यूं का यूं हम ऐसे चले गए, पर मैं तो अभी भी वहीं देख रहा हूँ, वो इधर ही देख रहा है। पर्सन में क्या फर्क पड़ा, बस वो बातें तो नहीं करे, बस उधर देख रहा, देख तो अभी भी उधर ही रहा, मैं इधर ही देख रहा हूँ। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो। तो पीट करके बोले कंफ्यूज, ये आपको कंफ्यूजन करने के लिए देता है, और यार ये तो पीट करके खड़े, अब क्या करें,
आधे टेंशन में आ जाते हैं, अरे हमने तो पढ़े थे यार, वो तो बातें करते थे, तो ये तो पीठ कर दी, सर ने तो बुलाया था पीठ नहीं कर दी, ठीक दूसरे के सामने बेक करके खड़े हो गए, ठीक है। चलो, कबूतर की पीठ भी होती है ना, वो नहीं की है, ठीक है, क्लियर मेरी बात। चलो क्लियर है, यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं? तो यहाँ समझो, तो आपको कुछ नहीं सोचना है बच्चों, आपको बस ये देखना है कि सूरज कहाँ है, ईस्ट या वेस्ट में। तो अगर सूरज ईस्ट में है, क्लियर सिंपल सी बात, सूरज ईस्ट में है तो यहाँ से लेफ्ट देखो, अभी भी देखो सूरज ईस्ट में है, ये देखो सूरज ईस्ट की तरफ है, तो यहाँ पे लेफ्ट इधर, राइट इधर, आपका लेफ्ट राइट। अब क्वेश्चन में वर्ड क्या था, लेफ्ट, आ गए लेफ्ट पे, नाम किसका था, लिखा दिया विकास का। क्वेश्चन ने पूछा, अच्छा किसका दिशा पूछी, वो देखो, अब विकास का चेहरा था, आपने लिख दिया नाम यहाँ पे। अब दूसरी तरफ ये आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने इस विकास का नहीं पूछा है, तो आंसर नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन देखो क्या है, किसका है, देखो लेफ्ट के नीचे विकास का नाम, तो शैलेश का नाम कहाँ आएगा, दूसरे नीचे। अब क्वेश्चन पढ़ो, शैलेश किस दिशा में मुंह करके खड़ा था, तो शैलेश किस दिशा में मुंह करके खड़ा था, तो साउथ में खड़ा था। देखो शैलेश कहाँ देख रहा है, तो साउथ में देख रहा है। कंप्लीट है, तो कोई इश्यू नहीं है। अगर आपके बैक वाले क्वेश्चन आए, एक दूसरे के बैक करके खड़े हैं, एक दूसरा फ्रंट होके खड़े हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई डाउट नहीं रखना है। आपको तो पर्सन दिखने चाहिए शेड वाले क्वेश्चन में, लिखना है ESWN, लगाना है डॉट, लेफ्ट राइट, जिसका नाम लिखा है ये आंसर। इतना इजीएस्ट तरीका आप सोच के देखो एक बार। आगे बढ़ते हैं, एक बार इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते। शैलेश का चला आंसर क्या लगा देंगे, साउथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सिंपल, अब देखो बेटा कितना सिंपल लेना है, कुछ नहीं, आप अगर नहीं हो रहा है समझ में बेटा, तो एक बार और रिपीट करो, आराम से देख लो, जल्दबाजी मत करो, 100% समझ में आ जाएगा, टफ चीज़ नहीं है। सबसे पहले देखो, मोहन और विनय दो भाई थे, एक बात बताओ, सबसे पहले हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया, क्वेश्चन स्टार्ट करते सबसे पहले मुझे सूरज चाहिए ही चाहिए। जिस क्वेश्चन में सूरज नहीं बता रखा है कहाँ है, उस क्वेश्चन में शेडो का आप कुछ नहीं कह सकते कि वो कहाँ बनेगी, ठीक है। याद रखना मेरी बात को कान खोल के, जिन क्वेश्चन में सूरज का कोई अता पता नहीं है कि सूर्योदय हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है, या कुछ भी बोल रहा है, बस वो खड़े हैं, ये बोल दिया, सूरज के बारे में नहीं बताया, आप बिना सोचे समझे उस क्वेश्चन में किसी का भी चेहरा पूछा हो, आपका आंसर लगाना है कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्योंकि मुझे बताओ, सूरज पता ही नहीं, तो लेफ्ट राइट तो उस पर डिपेंड करेगा, और लेफ्ट राइट उस पर डिपेंड करेगा, तो हम नाम उसके हिसाब से लिखेंगे। सूरज ही नहीं है तो लेफ्ट राइट कहाँ से लिखोगे, इसलिए हमेशा आंसर क्या होगा, सी एंड डी। इतना इजी, आगे बढ़े। चलिए, ये आपको अगर अपने लैपटॉप पे या इस पर देनी है, तो QR कैंपस का अगर आपको मोबाइल देना है टेस्ट, किस पे, लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे, तो आप इसको स्कैन कर सकते हो यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, फटाफट से देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। लैंग्वेज, रोशन सूर्योदय आया है, मतलब अब क्वेश्चन कर सकते हो। रोशन सूर्योदय के बाद एक मैदान में खड़ा था, समझना इधर ES, अपना काम क्या है उस पर ध्यान दो, ठीक है। रोशन सूर्योदय के बाद एक मैदान में खड़ा था, उसके पिता उसकी विपरीत से आ रहे थे, उसके पिता ने देखा, तो सबसे पहले कहाँ खड़ा था, सूर्योदय में डॉट लगा दिया अपने। उसके पिता ने देखा कि उनकी परछाई, परछाई पे आ गया, उनकी परछाई रोशन के ठीक पीछे है। देखो इस बार क्वेश्चन में कुछ न्यू आया है, कुछ नया सीखना पड़ेगा। रोशन के ठीक पीछे, देखो परछाई चाहे पिताजी की थी, मैंने को क्या बोला, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो इस लेफ्ट के साथ, यानी ये पीछे, यानी इस बार बिहाइंड, जस्ट बिहाइंड टू रोशन, इस बात से मतलब है वो बिहाइंड बने, तो वो परछाई 4 तरह से बन सकती है, समझना। प्रैक्टिकली दिखाता हूँ आपको, अभी समझ में आएगा। सूरज यहाँ पे, मान लो मेरे इधर से सूरज उग रहा है, सूर्योदय हो रहा है, अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ तो मेरी परछाई लेफ्ट हैंड की तरफ बन रही है, मैं ऐसे खड़ा हूँ तो मेरी परछाई, सूरज भी वही है, मेरी परछाई मेरे पीछे, परछाई तो इधर ही रहेगी, मेरे पीछे कहलाएगी। मैं ऐसे खड़ा हो जाऊंगा, सूरज की परछाई मेरे राइट साइड, और मैं ऐसे खड़ा हो जाऊंगा, सूरज की परछाई मेरे आगे एक साइड। मतलब सूरज 4 तरह से परछाई बन सकती है, सूरज एक ही जगह, आप कैसे खड़े हो उस पर बोलोगे। मैं ऐसे खड़ा हूँ तो मेरे लेफ्ट साइड बोलूंगा, ऐसे खड़ा हूँ तो मेरे बिहाइंड बोलूंगा, ऐसे खड़ा हूँ तो मेरे राइट साइड बोलूंगा, और ऐसे खड़ा हूँ तो मेरे फ्रंट साइड बोलूंगा। तो 4 बातें होती है परछाई के लिए, 2 बातें हमारी कंप्लीट हो चुकी, कौन कौन सी, लेफ्ट एंड राइट। जब परछाई लेफ्ट और राइट बनती है तो हमें कैसे सॉल्व करना है वो हमने अभी तक सीख लिया, उसमें कुछ नहीं करना है। जहाँ पे सूरज है तो वहाँ से लेफ्ट बोल रहा है तो लेफ्ट में आना है, राइट बोल रहा है तो राइट में आना है। अब बात आती है कि सर न तो लेफ्ट बोले ना राइट बोले, आगे पीछे में से कोई शब्द बोले तो कहाँ लगाएंगे। अब उसकी बात सुनते हैं तो और भी ज़्यादा ईजी है, बस सुनने की बात है।
समझना सुनना अब भी इजीएस्ट तरीके से हो जाएगा। सुनो मेरी बात, प्रैक्टिकली सोचना समझना। कभी भी एक बात याद रखना, किसी भी पर्सन की परछाई उसके अगर पीछे बन रही है, कहां बन रही है, पीछे बन रही है, इसका मतलब जिस चीज से उसकी परछाई बन रही है उसकी तरफ उसका फेस होगा। प्रैक्टिकली सोचना, सूरज अगर यहां है और मुझे मेरी परछाई को मेरे पीछे बनानी, सूरज इधर है, मुझे मेरी परछाई मेरे पीछे दिखानी है, तो मुझे उस सूरज को देखना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मुझे उस सूरज को देखना पड़ेगा। सूरज अगर मेरे सामने है और मैं बोल रहा हूँ मेरी परछाई पीछे बन रही है, तो मैं उसको देख रहा हूँ। सूरज अगर इधर है, मैं उसको देखूंगा तो मेरी परछाई पीछे बनेगी नहीं बनेगी? तो बच्चों आप नोट डाल के लिख सकते हो, नोट डाल के लिखो, ये बहुत बार काम आएगा डायरेक्शन टेस्ट में। नोट लिखो, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, लिखो अपनी कॉपी में फटाफट। जब भी किसी पर्सन की परछाई लिखो, जब भी किसी पर्सन की परछाई, मैं लिख देता हूँ, मैं भी लिख देता हूँ साथ साथ, तो आपके कभी भी पीडीएफ जो आएगी आपके उस पे ऐप पर, उसमें आपको ये सीधा लिखा हुआ मिल जाएगा नोट्स। आपको पता आलसी भी होते हैं, कॉपी पेन के बिना भी देखते हैं बैठे बैठे, है ना, नोट्स उनके पूरे चाहिए। तो जब भी किसी व्यक्ति की परछाई, व्यक्ति की परछाई उसके पीछे बनती है, उसके पीछे बनती है, तो उस समय व्यक्ति का चेहरा, व्यक्ति का चेहरा सूर्य की ओर होगा, सूर्य की ओर होगा। मैंने सूर्य की ओर होगा क्यों लिखा समझना। अगर सूरज अभी सनराइज है, ठीक है, उग रहा है, तो ईस्ट में होगा, सनसेट है तो वेस्ट में होगा। तो सूरज जहाँ होगा आदमी को वहां देखना पड़ेगा। तो जब भी किसी पर्सन की परछाई उसके पीछे बनती है तो उस समय व्यक्ति का चेहरा सूर्य की ओर होगा। इस बात को याद रखनी है, ठीक है। अब ये बात हमें याद है तो देखो कितना इजीली हो जाएगा, समझो। मुझे बताओ क्वेश्चन में सूरज का है, तो आपने बोला सर ये रहा। इसका मतलब जहां पर सूरज है यानी सूरज ईस्ट में, यहां पे किसके वाला नाम आएगा बताओ, जिसके पीछे बन रही होगी। जिस व्यक्ति की परछाई, मतलब किसी की भी परछाई हो, मान लो किसी की परछाई मेरे पीछे बन रही है, मतलब उस समय मेरा चेहरा तो सूरज की तरफ एक नहीं है, मैं जिसके पीछे परछाई बनती है ना, उसका चेहरा हमेशा कहाँ होगा, सूरज की तरफ। अब मुझे बताओ, सूरज अगर ईस्ट में है तो सूरज की तरफ चेहरा होने का मतलब क्या हुआ, वो ईस्ट में देख रहा होगा, तो जिसके पीछे का नाम, जिसके पीछे आएगा उसका नाम ईस्ट के नीचे आएगा। क्लियर है मेरी बात? सूरज जहां पे होगा वहां देखना पड़ेगा, तो जानी जिसकी परछाई पीछे बनेगी वो ही सूरज को देख रहा होगा, और सूरज अभी कहाँ है, ईस्ट में। इसका मतलब इसका अपोजिट डायरेक्शन क्या होता है, ईस्ट का वेस्ट। तो जिसके परछाई फिर आगे बन रही होगी वो कहाँ देख रहा होगा, उसका अपोजिट वेस्ट में देख रहा होगा। तो हमेशा जहाँ सूरज होता है वहां पे पीछे वाले का नाम आता है, और जहां पे सूरज के अपोजिट वाला, जहां सूरज नहीं है उसके अपोजिट डायरेक्शन, ईस्ट का क्या होता है वेस्ट, वेस्ट का क्या होता है ईस्ट, वहां पे आगे वाले का नाम आएगा। देखो सूरज के लेफ्ट का नाम यहाँ आया था, सूरज के राइट वाले का नाम यहाँ आया था, पीछे वाले का नाम यहाँ आता है और आगे वाले का नाम यहाँ आता है। बस चार ही तो नाम है। तो ये ESWN पे ऐसे आते हैं जो मैंने आपके सामने लिख दिए। क्वेश्चन में लेफ्ट वर्ड होता तो यहाँ आते, क्वेश्चन में राइट वर्ड होता तो यहाँ आते, क्वेश्चन में सूरज अगर यहाँ है और आगे वर्ड आता तो यहाँ आते, और पीछे वर्ड आता तो यहीं रहते। बस हो गया क्वेश्चन। अब आपको शब्दों पे ध्यान देना है। सूरज लगाया, शब्द ने पीछे वर्ड आया, हमें पता है पीछे आया मतलब जहां पे आपने सूरज टिक किया वहीं उसका नाम आएगा। और किसके पीछे है, रोशन के, तो रोशन का नाम यहाँ आ जाएगा, और एक जगह खाली होगी, इसके अपोजिट वाली ईस्ट है तो उसके अपोजिट खाली होगी, तो पिता का नाम यहाँ आएगा। दोनों आमने सामने खड़े हो गए ईस्ट और वेस्ट में देखते हुए। तो क्वेश्चन किसका पूछ रहा है, तो बताइए रोशन के सामने कौन सी दिशा है, तो रोशन जी के सामने बच्चों कौन सी दिशा आ रही है, ईस्ट आ रही है। रोशन के सामने कौन सी आ रही है, ईस्ट आ रही है, तो आंसर क्या होगा आपका, ईस्ट होगा। तो राइट डाउन कीजिए, नोट को समझिए अच्छे से, प्रैक्टिकली एक बार वापस देखिए, समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन और करता हूं जिससे और परफेक्टली समझ में आ जाए आपको। चलिए, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे, नई चीज़ सीखने मिले, तो बेटा ज़रूर मुझे कमेंट करें, जिससे मुझे लगे यस मैं कुछ बच्चों को नया दे रहा हूँ या कुछ नया सिखा रहा हूँ। ठीक है, कमेंट ज़रूर करना बेटा, कुछ नया था, अच्छा लगता है आपको कमेंट पढ़ के। देखो इधर देखो, मोटिवेशन मिलता है, सच बता रहा हूँ, अच्छा मोटिवेशन मिलता है। सुबह सूर्योदय के बाद, जैसे सुबह वर्ड आया सबसे पहले ESWN लिख डाला, सुबह बोला इसके नीचे डॉट लगा डाला। बस सिंपल सी फंडा, कितना इजीएस्ट फास्ट तरीके से होता है। सुबह के समय सूर्योदय के बाद राम और श्याम दूसरे कमरे में खड़े होकर बातें कर, आपस में बातें कर रहे थे, ठीक है। यदि राम की छाया, देखो किसकी छाया, मारो गोली, किसके, शाम के सामने बनती है। देखो किसकी छाया, हमें फर्क नहीं पड़ती है, फ्रंट देखो, छाया तो देखो शेडो तो राम की थी, पर मैंने क्या बोला, शेडो किसकी हो,
आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपको तो ये वर्ड देखने चार, फ्रंट, बिहाइंड, लेफ्ट और राइट, उन चारों वर्ड में से नाम किसके साथ, यानी वो शेडो किसके साथ बन रही है, फ्रंट बन रही है तो किसके बन रही है, लेफ्ट बन रही है तो किसके बन रही है, परछाई किसकी है, हमें कोई मतलब नहीं। दो शब्दों का ही मतलब होता है, एक तो सूरज का और एक ये इसका। और इस पूरे क्वेश्चन में बाकी की रामायण फालतू है। ठीक है, अब देखो, जैसे उसने फ्रंट बोला, फ्रंट बोलते मेरा दिमाग खनका, अरे यार सूरज देखो लेफ्ट आता है सूरज के इधर, राइट आता है सूरज के इधर, थोड़ा आगे कहाँ आता है, तो जहाँ सूरज होता है वहां तो पीछे वाले का नाम आता है, तो सूरज तो यहाँ है तो यहाँ तो पीछे वाले का नाम आता। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में पीछे वर्ड आता कि पीछे बनती है तो हम यहाँ आते, पर क्वेश्चन में वर्ड तो आगे आया तो हमें वेस्ट पे आना पड़ेगा, और उसके साथ नाम किसका है, तो हमने यहाँ पे श्याम का नाम लिख दिया। यहाँ पे श्याम का नाम तो देखो वेस्ट भर गया है, खाली क्या है ईस्ट, तो इसकी जगह नाम किसका आ जाएगा, दूसरा कौन है, राम। अब क्वेश्चन में चेहरा किसका निकालना है, राम का चेहरा किस दिशा में, तो आंसर इज राम का चेहरा ईस्ट में, पूर्व में। क्या मेरी बात समझ में आई, कंप्लीट, ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां फटाफट देखते हैं, और आज इस पार्ट को बिल्कुल ख़त्म करते हैं कि अगर शेडो वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए सर हमारे सामने, ऐसा हो नहीं सकता, हम उसको सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि हमने हर टाइप देख लिया कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है शेडोज में। आगे देखते हैं, एक सुबह सूर्योदय के बाद, अच्छा आपको पिछले वाला स्क्रीनशॉट लेना हो तो मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले वही हमारा काम ये कि ESWN लिखना ये सीखने के बाद तो क्वेश्चन देखो कितने धड़ाधड़ होते हैं, कुछ करना ही नहीं, एक बार सीख लो, कॉन्सेप्ट सीख लो, फिर तो क्वेश्चन यूं नहीं पड़ते हैं। एक सुबह सूर्योदय के बाद दीप्ति कॉलेज आ रही थी। देखो सूर्योदय बोलते सबसे पहला काम खत्म, डाउट खत्म, टेंशन ही खत्म। उसका भाई रमेश जो विपरीत दिशा से उसकी ओर आ रहा था, दोनों उसके सामने आ रहे थे। उसने देखा कि दीप्ति की परछाई, लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना, दीप्ति की परछाई न तो उसके राइट और न उसके राइट ओर पढ़ रही थी, न उसके लेफ्ट ओर पढ़ रही थी, न ही दीप्ति के पीछे पढ़ रही थी। अब एक पर्सन है, उसकी परछाई न तो उसके लेफ्ट ओर पढ़ रही है, न उसके राइट ओर पढ़ रही है, न उसके पीछे की ओर पढ़ रही है, ठीक है। तो उसकी परछाई कहाँ पढ़ रही होगी, आगे की ओर। उसकी परछाई कहाँ पढ़ रही होगी, न मेरे परछाई लेफ्ट ओर बन रही, न मेरे परछाई राइट ओर बन रही, न मेरे परछाई पीछे की तरफ बन रही, मेरी परछाई बन कहाँ रही, सामने। और मुझे बताओ इसमें अगर आगे की तरफ परछाई बढ़ती है तो नाम तो यहाँ आता है ना, क्लियर है मेरी बात, ठीक है। आगे बढ़ रही है तो पीछे बढ़ रही, रमेश किस दिशा में आ रहा था, देखो तो ये आगे है तो पीछे नाम किसका आएगा, यहाँ पे। अब मुझे बताओ अब किसके आगे बन रही थी, दीप्ति के, तो दीप्ति का नाम क्या आ गया, न तो उसने बोला न तो दीप्ति के आगे थी, देखो उसने देखा कि दीप्ति की पीछे न तो उसके दाई थी न लेफ्ट थी, न दीप्ति के लेफ्ट थी न राइट थी न आगे पीछे थी, तो ठीक है दीप्ति के आगे। तो इसका हमने जिसके आगे बोली मैंने नाम लिख दिया दीप्ति, तो रमेश का नाम कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब क्वेश्चन में चेहरा किसका पूछा है, रमेश की दिशा से आ रहा था, तो आंसर इज ईस्ट। कंप्लीट है मेरी बात, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। सबसे पहले रोजाना सुबह गोल गुंबद, देखो यहाँ पे पर्सन नहीं है पहली बात, ठीक है। अच्छा मैंने क्यों बोला पर्सन पे, क्योंकि फेस हमेशा पर्सन के होते हैं, किसी भी पोल के या गुंबज का चेहरा नहीं होता है, क्लियर है मेरी बात। तो पर्सन हो तो ESWN लिखना, पर्सन नहीं हो तो कैसे करना, यहाँ देखो। रोजा सुबह गोल गुंबज की छाया बड़ा कमान पर पड़ती है, और शाम को बड़ा कमान की छाया ठीक गोल गुंबज पर पड़ती है। एक सिंपल सी बात सोचो, यहाँ पे मान लो आपका जो उसने बोला, देखो किस जो बोले वो करो, फेस तो है ही नहीं, देखना ये बोला सुबह का समय, मतलब सुबह का समय मतलब इस तो यहाँ है तो सूरज ये रहा, जो बोला समझना सूरज ये रहा। अब सूरज ये रहा तो परछाई तो यहाँ पड़ रही होगी इधर, तो क्वेश्चन क्या बोला, सुबह के गोल गुंबज, ये गोल गुंबज है, ये गोल गुंबज है, गोल गुंबज की छाया बड़ा कमान पर, यहाँ पे इसका मतलब बड़ा कमान है, देखो इसकी छाया इस पे पड़ रही है, गोल गुंबज की छाया, क्योंकि सुबह के समय छाया यहाँ पड़ेगी हमें पता है, इसका मतलब यहाँ पे बड़ा कमान है तभी उसके ऊपर गिर रही है। चलो शाम को बड़ा कमान है, शाम को सूरज कहाँ आ गया होगा, यहाँ पे। अब इसकी छाया वापस किधर पड़ेगी, इधर, तो शाम के समय कमान की छाया कहाँ पड़ रही है, गोल गुंबज पे, डेफिनेटली यही हो रहा है, पड़ रही है। तो गोल गुंबज से बड़ा कमान किस दिशा में, गोल गुंबज से यहाँ से बोला है, इस जगह से गोल गुंबज से यहाँ से बड़ा कमान किस दिशा में, हमें पता है ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। तो इस पॉइंट से ये पॉइंट बोल रहा है किस दिशा में, तो हम क्या बोलेंगे, वेस्ट में है, यानी कि पश्चिम में है, तो आंसर इज पश्चिम, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोला है, गोल गुंबद से बड़ा कमान किस दिशा में, सही है ना। तो गोल गुंबद से बड़ा कमान कहाँ है, तो वेस्ट में, तो वेस्टर्न साइड आपका क्या होगा,
सही है, एक बार देख लेता हूँ। रोजाना सुबह गोल गुंबज की छाया बड़ा कमान पे पड़ती है। रोजाना सुबह गोल गुंबज छाया बड़ा कमान पे पड़ रही है, और शाम में बड़ा कमान की छाया, ये वेस्ट की तरफ, ये वेस्ट होता है, बड़ा कमान की छाया गोल गुंबज पर पड़ती है। परफेक्ट है, गोल गुंबज पर पड़ रही है, तो गोल गुंबज से बड़ा कमान की दिशा में है। ठीक है, सो इन विच डायरेक्शन गोल गुंबज टू बड़ा, तो गोल गुंबज से बड़ा कमान की जगह है आपका, गोल गुंबज से बड़ा कमान कहाँ है आपका, वेस्ट में है, तो आंसर इज वेस्टर्न साइड। कंप्लीट है बच्चों। तो इस तरह से आपका आज ये शेडो वाला जो पार्ट होता है ये बिल्कुल फिनिश होता है। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं भी आया तो एक बार वो रिपीट कर लीजिए, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। इसके बाद कभी भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब इसके इसी टाइप के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको ऐप पे मिल जाएंगे, इसलिए ऐप को अभी डाउनलोड कर लीजिए और टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।